नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों देश दुनिया के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, मौसम, समाचार, सब कुछ। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। काबुल एयरपोर्ट अटैक के बाद गुस्से से लाल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा खोज खोज कर मारेंगे आतंकियों को। जी हां दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अपने सैनिकों और आम अफगानियों की मौत पर भावुक हुए बाइडेन ने कहा कि आईएसआई को इसकी कीमत चुकानी होगी। हम इस जख्म को भूलेंगे नहीं, हम एक एक आतंकी को खोज कर मौत के घाट उतार देंगे। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक के बाद 3 धमाके हुए। इस धमाके में 10 अमेरिकी कमांडो सहित 64 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआई ने ली है। जो बाइडेन ने काबुल हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए आईएसआई के बदला लेने की कसम खाई है। इस दौरान वह भावुक भी नजर आए। उन्होंने पहले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, फिर आतंकी संगठन के खिलाफ अभियान का ऐलान किया। दोस्तों जो बाइडेन ने आईएसआई के लिए कहा कि हम माफ नहीं करेंगे, हम इस जख्म को भूलेंगे भी नहीं, हम खोजेंगे, शिकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति ने हमले को अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बुरा दिन करार देते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक मौजूद हैं। वहीं दोस्तों तालिबान ने धमकी दी है कि यदि विदेशी सैनिक 31 अगस्त तक देश छोड़कर नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में बना आतंक का त्रिकोण, खौफ के साए में एक एक जान, 90 लोग मारे गए हैं ब्लास्ट में। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। बीती रात हुए 5 धमाकों पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आईएसआई ने काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। उसका चीफ असलम फारूकी पाकिस्तान का है। दोस्तों काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट ने यह साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान का भविष्य अंधेरे में है। अफगानिस्तान युद्ध भूमि बना हुआ है, वहां कब क्या होगा पता नहीं। वहां एक एक जान खौफ के साए में है, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंक का त्रिकोण बना है। जहां अफगानिस्तान में बगदादी और बरादर के मिलने से धमाके हुए और उसका नतीजा 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, काबुल में हुए आत्मघाती हमले से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट करते हुए संदेश जारी किया है कि अगर नागरिक काबुल एयरपोर्ट के पास हों तो हट जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर बिगड़ रहे हैं हालात। केंद्र ने 2 राज्यों को दिया नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रियता बढ़ाने लगा है। मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केरल और महाराष्ट्र में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दोनों राज्य की सरकारें प्रतिबंध बढ़ाने के लिए समीक्षा कर रही है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने सलाह दी है कि जिन इलाकों में कोविड-19 मामले ज्यादा हैं वहां पर रात में कर्फ्यू लगाया जाए। गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के साथ बैठक करने के बाद गुरुवार बयान जारी करके कहा कि संक्रमण में वृद्धि को रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उनमें रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा संपर्क ट्रेसिंग करना, टीकाकरण अभियान तेज करने जैसे उपाय भी बढ़ाने होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल में पिछले 1 सप्ताह से बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में से आधे से ज्यादा मामले केवल केरल में हैं। वहीं केरल के बाद सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। दोनों राज्यों के साथ हुई इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन डिजीज के डायरेक्टर ने हिस्सा लिया। वहीं केरल और महाराष्ट्र की ओर से उनके मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल। शहर के हालात बेहतर देख केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद चल रहे दिल्ली के स्कूल 1 सितंबर से खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे। वहीं 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल आने लगेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल बंद है। तब से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सरकार ने इस साल अप्रैल में स्कूल खोलने की कोशिश की थी। उसी दौरान कोरोना की भीषण लहर आ गई, जिसमें दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से सरकार के कदम फिर रुक गए। अब दिल्ली में कोरोना के हालात लगभग काबू में
में है, इसलिए सरकार ने स्कूलों को फेज वाइज खोलने का फैसला कर लिया है। योजना के तहत शुरू में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। इन क्लासों के बच्चे 1 सितंबर से स्कूल आना शुरू कर देंगे। उसके बाद 8 सितंबर से 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे स्कूल जा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असली रंग में आया तालिबान, इमामों से कहा जनता को सिखाइए सत्ता के आदेशों का पालन करना। जी हां दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों से शांति समझौता करके वादा तोड़ने वाला तालिबान अब अपने असली रंग में आ रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफरा तफरी के बीच एक और जहां लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं तो वहीं तालिबान उन्हें जाने से रोक रहा है। बीते दिनों खबरें आई थी कि तालिबान अफगान नागरिकों को बाहर जाने से रोक रहा है। वहीं अब समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार तालिबान ने इमामों से आग्रह किया है कि वह शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन खास उपदेश दें। इस उपदेश में सत्ता के आदेशों का पालन करने की बात कही जाए। राइटर्स के अनुसार तालिबान ने इमामों से आग्रह किया कि वह लोगों को सरकार की बातें मानने यानी कि आदेश मानने के बारे में उपदेश दे। तालिबान ने यह आग्रह ऐसे वक्त में किया है जब राजधानी काबुल में विस्फोट से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बीते हफ्ते एक मैसेज में तालिबान ने इमामों से कहा कि हमारे हम वतन को देश के विकास के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इमामों को दुश्मन के नकारात्मक प्रचार का जवाब देना चाहिए। उधर अफगानिस्तानियों को चेतावनी दी गई थी कि वो जुम्मे की नमाज से भागे नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट, भारी बारिश से आफत, टूटा देहरादून और ऋषिकेश के बीच का पुल, बही कई गाड़ियां, लोगों की तलाश हुई शुरू। जी हां दोस्तों, पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के कारण देहरादून में तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण रानी पोखरी के नजदीक देहरादून ऋषिकेश ब्रिज टूट गया, जिसके बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं लगातार हो रही बारिश से माल देवता सहस्त्रधारा लिंक रोड कई मीटर तक नदी में समा गया। यह घटना खेरी गांव की है दोस्तों। यहां भारी बारिश की वजह से सड़क में कटाव हो गया और पूरा रास्ता पानी में बह गया। यहां 2 गाड़ियों के भी बहने की सूचना है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में पहले ही मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया था। इससे पहले बुधवार को भी उत्तराखंड में शहर की बाहरी सीमा पर स्थिति खाबड़ा डाला गांव में सातला देवी मंदिर के पास बादल फटने से नदियों और धाराओं में बाढ़ आ गई थी। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। बिजली के खंभे और पेड़ कई जगहों पर गिर गए और 2 पहिया वाहन पानी में बह गए। हालांकि इस घटना में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन पुल टूटने वाली घटना में अभी लोगों की तलाश जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज सोना खरीदने का है बढ़िया मौका, 8,700 रुपए सस्ता मिल रहा है। जी हां दोस्तों, MCX पर सोने का अक्टूबर वायदा गुरुवार को काफी उठापटक के बाद करीब फ्लैट ही बंद हुआ। सोना वायदा की शुरुआत हालांकि सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन इंट्राडे में यह 47,380 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं दोस्तों सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 47,225 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 63,414 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुआ बदलाव। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई फेरबदल नहीं किया है। दोस्तों शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तीसरे दिन स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 49 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों देश के 19 राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार है, जबकि दोस्तों कई राज्यों में डीजल भी 100 रुपए के पार है। चारों महानगरों में लगभग 100 रुपए से पार ही मिल रहा है पेट्रोल। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारायण राणे का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की हत्या हुई, अपराधी घूम रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी अरेस्ट कर लिया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वे शिवसेना सत्ता में है इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया। महाराष्ट्र कोरोना में नंबर 1 है, कोविड के दौरान उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, दिशा सालियान का रेप कर मर्डर हुआ, अपराधी फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे 1 दिन तक गिरफ्तार करके रखा गया। यह दिखाता है कि यह सरकार सत्ता की अभिमानी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पंजाब को लेकर कांग्रेस आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती, सिद्धू ने दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सलाहकार का पद संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने ऐसे कई बयान दिए थे जिन पर बवाल हुआ था। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकार को हटाने के लिए कहा था। हालांकि दोस्तों, अभी भी विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। एक कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें फैसले की छूट नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू का कहना है कि वो दिखावे का घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए। उन्होंने एक बार फिर आलाकमान को चुनौती दी। सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें फैसला लेने नहीं दिया जाएगा तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकार को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही आलाकमान से मिलकर पंजाब के सियासी हालचाल की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको बताना है पेट्रोल से लगी आग को कैसे बुझाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।